फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करें, वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण क्या है? x² + x - 6 = 0। तो इसको हमें क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो x² के गुणांक क्या है? हमारा 1 है और अचर पद क्या है? 6 है। 6 × 1 बराबर क्या है? 6। अब 6 का हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है कि अचर पद के सामने क्या है? माइनस। गुणनखंड करने के बाद जैसे कि 3 दूनी 6, तो हमारा क्या है? गुणनखंड ये 3 और 2 आ रहा है। तो 3 और 2 को क्या करना है? माइनस करना है। अचर पद के सामने माइनस है तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, x² + 3x - 2x। हमें क्या करना है? अचर पद के सामने माइनस है तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 3 में से 2 गया 1, x² के सामने क्या है? कुछ नहीं तो 1। तो 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। -6 = 0। x² + 3x - 2x - 6 = 0। अब 2 का क्या करना है? जोड़ा करना है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। x + x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा। और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा? x। और यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x + 3 एक बार लिख लेंगे इन दोनों को, और यहाँ पर x - 2 एक बार लिख के बराबर 0। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x + 3 को एक बार 0 के बराबर करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। ऐसे ही x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। अतः मूल हमारा क्या है? -3, 2। तो ये क्या है? हमारा आंसर है। बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? इसमें 5, -6 इसको, इस बिंदु को हमने a माना है और -1, -4 को हमने b माना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष, इसका मतलब ये जो हमारा बिंदु है, यहाँ पर जो हमने बिंदु P मान रहे हैं तो वो क्या है? y अक्ष पर है। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा? हमारा x हमारा 0 हो जाएगा और y हमारा y है। किस अनुपात में विभाजित करता है? हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, m1 और m2 निकालना है। तो ये हमारा क्या है? x1 और ये हमारा y1, ये x2 और ये y2, और ये क्या है? हमारा x और ये y है। विभाजन सूत्र क्या है? x, y बराबर x1 m2 + x2 m1 / m1 + m2, y वाला क्या है सूत्र? y1 m2 + y2 m1 / m1 + m2। इस प्रकार x वाला सूत्र क्या है? ये x है तो x वाला पार्ट क्या है? x1 m2 + x2 m1 / m1 + m2। y वाला सूत्र क्या है? y बराबर y1 m2 + y2 m1 / m1 + m2। तो इसमें हमें क्या निकालना है? विभाजन निकालना है। तो इस प्रकार जो हमारा बिंदु है उसमें क्या दिया हुआ है? हमारा x का मान दिया हुआ है, y का मान नहीं दिया हुआ है। तो जो हमें अनुपात निकालना होता है, इसमें x और y दोनों से हमें अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जिसमें हमारा दिया हुआ है मान, जैसे कि यहाँ पर x का मान दिया हुआ है तो हम x वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। x बराबर हमारा क्या है? यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर 0 बराबर x1 हमारा कितना है? 5 m2 + x2 कितना है हमारा? -1 m1 / m1 + m2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 m1 + m1 / m1 + m2 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार m1 + m2 क्या हो जाएगा? बराबर के इधर बट्टे में है तो यहाँ पर 0 से गुणा हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 m2 - m1, तो ये m1 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का m1 हो जाएगा। m1 बराबर 5 m2। तो हमें विभाजन अनुपात निकालना है। तो m1 और ये m2 बराबर किधर आ जाएगा? तो बट्टे में हो जाएगा। तो m1 /
m2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बट्टा यहाँ पर 1 है, m1 के सामने 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो अनुपात है, जो विभाजन अनुपात है वो कितना आया, m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 5:1। बिंदु 5, माइनस का 6, माइनस का 1, माइनस का 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को 5:1 में विभाजित करता है। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को करते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो संकेंद्र वृत्त, संकेंद्र वृत्त का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई एक केंद्र है जिसमें 2 वृत्त होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक केंद्र में 2 वृत्त। तो एक केंद्र का जो छोटा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या क्या है, हमारा 3 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर है। और जो यहाँ से केंद्र से बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है वो हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार यहाँ पे बोला गया है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। तो यहाँ पर जीवा किसे कहते हैं, परिधि से परिधि तक को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोला जाता है, जीवा बोला जाता है। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम रेखा खींचें तो परिधि से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को हमें जीवा कहते हैं। तो इस प्रकार हमें ऐसा जीवा खींचना है जो छोटे वाले जो वृत्त को स्पर्श करता हो। तो इस प्रकार हम यहाँ से जीवा खींचेंगे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुई रेखा है। तो ये हमारा क्या है, जीवा है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको मिला देंगे तो ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये क्या है, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, हमारा जीवा है। तो इसको हम केंद्र को हम O मान रहे हैं और ये हमारा क्या है, A है, ये B है और ये हमारा क्या है, P है। तो यहाँ पर हमें A और P का मान ज्ञात करना है। जो जीवा है हमारा यह है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है ये हमारा। तो परिमेय 10.1 से क्या होगा कि वृत्त, ये हमारा वृत्त है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होता है। तो ये हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ए भी क्या है, हमारा स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। जब ये हमारा लंब है तो लंब के यहाँ पर क्या है, लंब है मतलब ये क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर बी कोण पर यहाँ पर क्या है, समकोण है। तो ये ओ ए बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या है, कर्ण है। तो ए ओ हमारा क्या है, कर्ण है। और यहाँ पर कोई एंगल नहीं बोला गया है कि ए एंगल है या ओ एंगल है। तो इस प्रकार हम ए बी को हम आधार मान सकते हैं या लंब मान सकते हैं, और ए बी को भी हम आधार या लंब दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। तो हम इसको ए बी को हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। और यहाँ पर ओ बी हमारा क्या है, लंब। त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या है, ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, 5 स्क्वायर बराबर ओ बी हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 तिया 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। 25 9 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर। इसको माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ए बी, तो रूट 16 को क्या होता है, रूट 16 का मान कितना होता है, 4। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ए पी हमारा क्या है, जीवा है। तो जीवा पर परिमेय 10.1 से यहाँ पर क्या है, लंब है। तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ए बी बराबर बी पी। तो यहाँ पर ए बी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बी पी भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा।
अतः ए बी बराबर बी पी, तो यहाँ पर ए बी कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो बी पी भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर जीवा बराबर क्या है ए पी, तो ए पी बराबर क्या है ए बी प्लस बी पी, तो यहाँ पर ए बी कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है, इस प्रकार बी पी भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा 4 और 4 8 सेंटीमीटर। तो जो जीवा की लंबाई है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रश्नों को करते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक बिंदु वृत्त से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये क्या है हमारा वृत्त है। तो यहाँ पर कोई बिंदु यहाँ पे हमारा माना कि ये ए बिंदु है, तो जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है और वृत्त का केंद्र हमारा ओ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु ए से लेकर ओ तक के बीच की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये क्या है हमारा बी है, ए बी हमारा स्पर्श है, ए बी हमारा स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, इसको हमने मिला दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या ओ बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या निकालना है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर क्या होता है लंब होता है, प्रमेय 10.1 से। जब बी कोण पर क्या है समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो त्रिभुज ए ओ बी क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। दिया है ए ओ हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, और हमें ओ भी ज्ञात करना है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें ये हमारा समकोण है, समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा क्या है कर्ण है, और यहाँ पर कोई एंगल नहीं बताया गया है, तो हम ओ बी को हम आधार मान सकते हैं और ए बी को हम लंब मान सकते हैं। दोनों में से किसी को भी हम लंब और आधार मान सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ण हमारा क्या है ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब, हमने लंब बराबर ए बी मान रहे हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी हमारा क्या है आधार है। तो ए ओ हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, ओ बी 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर जो है त्रिज्या, इसको हमें ज्ञात करना है। तो 5 × 25 का 5 × 25 बराबर 4 × 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर, 25 बराबर के इधर 16 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बराबर ओ बी का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √9 बराबर ओ बी। √9 का मान कितना होता है 3, तो ओ बी बराबर हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो त्रिज्या है ओ बी वो कितना है 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 15 को करते हैं। दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर है। तो इसमें क्या करना है, ये हमारा आकृति दिया हुआ है, तो इसमें पी क्यू क्या है समांतर है आर एस के, पी क्यू और आर एस क्या है समांतर है, और हमें सिद्ध क्या करना है पी ओ क्यू ये क्या है हमारा त्रिभुज है, आर एस ओ आर दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज को हमें क्या करना है समरूप सिद्ध करना है। दिया है पी क्यू समांतर आर एस, तो पी क्यू और आर एस क्या है समांतर हैं। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, ये हमारा क्या है समांतर रेखा है और ये हमारा क्या है तिर्यक रेखा है। तो समांतर और तिर्यक रेखा के बीच जो ये कोण बन रहा है ये क्या है आपस में बराबर होता है, क्योंकि इस कोण को क्या बोला जाता है एकांतर कोण। तो इस प्रकार पी क्यू और आर एस क्या है समांतर है, और यहाँ पर पी एस क्या है तिर्यक रेखा है। तो इसमें जो ये एंगल बन रहा है पी एंगल और ये एस एंगल ये क्या है आपस में बराबर हो जाएगा। तो एंगल पी बराबर एंगल एस बराबर है, तो ये एकांतर कोण
एकांतर कोण है, इसलिए ये क्या है, बराबर है। क्यू आर क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार ये क्यू कोण और ये आर कोण ये क्या है, बराबर है। कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और यहाँ पर दो त्रिभुज है, तो इसमें पी ओ क्यू बराबर होगा कोण आर ओ एस के, क्योंकि ये क्या है, हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण पी ओ क्यू बराबर होगा कोण आर ओ एस। तो ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर एंगल 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 से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। किस लिए ये समरूप होगा, एंगल 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 से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 16 को करते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो थैले में लाल गेंद की संख्या कितना है, 3 है। काली गेंद की संख्या कितना है, 5 है। और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमें कि एक गेंद निकाली जानी है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो यहाँ पर कुल गेंद हमारा कितना हो जाएगा, 8। तो लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होती है उसमें अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना है, लाल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद की संख्या हमारा कितना है, 3। और कुल परिणाम हमारा कितना है, कुल गेंद हमारा कितना है, 8 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढे में से एक पत्ते निकाला जाता है। लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल पत्ते की संख्या कितना है, 52 है। लाल रंग का बादशाह कितना है, 2 है, जो पान और ईंट का होता है। लाल रंग के बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, हमारा 2 बट्टा टोटल पत्ते कितना है, 52 है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 26। तो ये क्या है, फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 18 को करते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो जिसको हमें निकालना होता है उसको हमें मानना पड़ेगा। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर क्या है, जो रेलगाड़ी द्वारा कुल तय की गई दूरी कितना है, 360 किलोमीटर है। तो कुल तय की गई दूरी बराबर 360 किलोमीटर। तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमारा समय क्या है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हमारा कितना है 360 और चाल हमने क्या माना है x। तो समय बराबर क्या हो जाएगा 360 बट्टा x। इस प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, रेलगाड़ी की चाल कितना है x है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, चाल बराबर पहला हमारा क्या है x है, तो इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो x प्लस 5, तो हमारा चाल क्या है x प्लस 5। तो अब समय हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा वही 360 किलोमीटर है बटा चाल हमारा क्या है x प्लस 5। प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेता। तो हमारा समय क्या है, पहला समय हमारा कितना है 360 बट्टा x। दूसरा जो समय है जिसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा तो दूसरा समय हमारा क्या है 360 बट्टा x प्लस 5। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर उसका जो चाल ज़्यादा हो जाएगा तो समय क्या होगा 1 घंटा कम लेगा। तो किस में कम समय लगेगा, 360 बट्टा x प्लस 5 में क्या हो जाएगा 1 घंटा समय कम लेगा। तो समय को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो समय को बराबर करने के लिए इसमें 1 घंटा कम लेगा, तो हम क्या करेंगे इसी में 1 को जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे 360 बट्टा x और ये वाला जो टर्म है
इस पद को बराबर के उधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 360 बट्टा x प्लस 5 बराबर 1। 360 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 360 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस यहाँ पर भी 1 है तो 1 बट्टा x और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 1। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से, x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 यहाँ पर चला जाएगा, 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो x प्लस 5 ही होगा, माइनस x 1 के साथ गुणा होगा तो x ही रहेगा, और यहाँ पे बाहर से 360 बराबर 1। अब इनको अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का x प्लस का x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बट्टा यहाँ पर क्या है x प्लस 5 बराबर 1। अब ये अपॉन में है तो बराबर के इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 360 गुणा 5 बराबर, ये पूरा टर्म 1 के साथ गुणा होगा तो पूरा वही आएगा x प्लस 5 x प्लस 5। इसको अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x को x से गुणा होगा, x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18 और यहाँ पर एक 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या x स्क्वायर प्लस 5x, ये वाला टर्म बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1800 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो इसको हमने इस प्रकार लिख लिया है। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, तो इसको हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद हमारा क्या है 1800 है, तो इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 1800 क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर 2 नम 18, 2 0, 2 चक्कू 8, 2 पंच 10 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 बचे 25, 5 एकम 5, यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो ये क्या है हमारा 40, और यहाँ पर 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो ये हमारा 45 है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इनका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद माइनस करने के बाद, क्योंकि आचर पद के सामने माइनस है तो माइनस करने के बाद 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 45 माइनस 40 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो गुणनखंड करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 40 और 45, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब दो का क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 45। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 45 बचेगा बराबर 0। इस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में दोनों में क्या है, सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पर x माइनस 40 बराबर 0। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 45। ऐसे ही x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो रेलगाड़ी की चाल है वो माइनस में नहीं हो सकता है, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्नों को करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसको मानना होगा। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इस प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, तो यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो पूर्व में हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। इसकी वर्तमान आयु क्या है, x माइनस 3
वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार 5 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो बाद में क्या होता है, प्लस करना होता है, तो उसकी वर्तमान आयु x है प्लस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है, x माइनस 3 वर्ष है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या है, x प्लस 5, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 के नीचे क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम अगर उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अंश में हो जाएगा और x माइनस 3 हर में हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार इसमें भी है, x प्लस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंश में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और हर में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है का योग, योग मतलब इसको हम प्लस कर देंगे, योग कितना है, 1/3। एलसीएम क्या ले लेंगे, x माइनस 3, x प्लस 5, और यहाँ पर x प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 5 ही रहेगा, ये प्लस है हमारा। ऐसे ही x माइनस 3 1 से गुणा हो जाएगा तो x माइनस 3 बराबर 1/3। x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 में से माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, और 5 के सामने प्लस है, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2 के सामने, बट्टा x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 यहाँ पर बट्टे में है, इधर गुणे में हो जाएगा, 3 गुणे में हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 3 x प्लस 5 के साथ गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर x के x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 3 पंजे 15। अब यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 में से 3 गया, 2x और 5x के सामने प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 15, और यहाँ पर 6x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, और ये दोनों टर्म बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 6x, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 6x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 6 x स्क्वायर, ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6 में से 2 गया, 4 हो जाएगा, 4x माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही माइनस के 15 और माइनस के 6 को क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करना है, तो इनको प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 21 बराबर 0। अब ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, तो इसको हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और अचर पद क्या है हमारा, 21 है, इसको गुणा करेंगे तो 21 आएगा। अब हमें 21 का क्या करना है, गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 3 7 21 है, 3 7 21, तो यहाँ पर 7 को माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर x का गुणांक है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x माइनस का 21 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। यहाँ पर 2 का क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे, तो यहाँ पर x बाहर निकल जाएगा, x बचेगा -7, और यहाँ पर क्या करना है, 3 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का 3 कॉमन, तो यहाँ पर x बचेगा, तो 3 7 21, तो यहाँ पर 7 बचेगा बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर का जो चीज़ है वो क्या है, सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x माइनस 7 को एक बार 0 करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा,
यहाँ पर x बराबर -3 है, तो आयु कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 7 वर्ष। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल में अपलोड हो चुका है। सो प्लेलिस्ट को चेक करें और वीडियो को देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 19 को करते हैं। सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसको क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा a हमारा क्या है साइन a और b हमारा क्या है कॉसिक है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, a हमारा क्या है कॉस है और b हमारा क्या है सेक है। तो इसको हमें क्या करना है, एक एक करके खोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसिक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसिक a। यहाँ पर क्या है, ये प्लस है। अब इसको हमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह पे लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस में हमें क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, कॉसिक a को हम कैसे लिखेंगे 1/sin a। कॉसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे। यहाँ पर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और यहाँ पर क्या है 2 कॉस a सेक a। तो सेक a मतलब सेक थीटा बराबर क्या है 1/cos थीटा। तो इन सभी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को हमने एक जगह पे लिखा है। अब इसके प्लेस में हमें क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस डालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, फिर यहाँ पर क्या है प्लस 2 साइन a, और कॉसिक a का मान क्या है 1/, यहाँ पर क्या है 1/sin a प्लस कॉस a को हमने यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर a को हम क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर a, यहाँ पर क्या है ये प्लस है 2 कॉस a, और सेक a बराबर क्या है 1/cos a, 1/cos a। तो यहाँ पर कॉस a से कॉस a कैंसिल हो जाएगा, साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसके प्लेस में हम क्या रख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा, ये 1 है, प्लस कॉट स्क्वायर a, और यहाँ पर क्या है ये 2 है, ये कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 मतलब मल्टीप्लाई में है, तो 2 1 कम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस यहाँ पर क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 कम 2। अब इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। अब यहाँ पर जितने भी सारे ये डिजिट है उसको हमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस का 7। तो यहाँ पर इसको सही से लिखेंगे 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। तो ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 21 को करते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 21 को पहले के वीडियो में, जो कि प्रश्न नंबर 26 है, उसको सॉल्व कर चुके हैं। सो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और वीडियो को देखें। सो नेक्स्ट 10 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।